हेलो दोस्तों, मेरा नाम रोहित गर्ग, वर्किंग एज एन आर्टिस्ट, हेल्थ एंड वेलनेस कोच। तो दोस्तों, आज की बात हम शुरू करेंगे। कहते हैं आप अपनी आधी जिंदगी खाली कुओं में बाल्टी लटकाने में गुजार चुके हैं और बाकी की आधी जिंदगी उन बाल्टियों को बाहर निकालने में क्यों गुजार रहे हैं। यानी कि टाइम मैनेजमेंट में सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो काम आप कर रहे हैं उससे आपको रिजल्ट क्या आ रहा है। अगर वो काम के साथ आपको रिजल्ट नहीं आ रहा तो आपको अपने ऊपर काम करने की जरूरत है, आपको अपने टाइम को मैनेज करने की जरूरत है। तो किस प्रकार से हम अपने टाइम को जज करेंगे? कोई भी काम करने से पहले आप एक दिन पहले उसकी लिस्ट बना सकती हैं कि ये काम मैंने कल करने हैं। फिर उन कामों को आप ABC 3 टैग्स दे सकते हैं। A फॉर जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है और B जो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, C वो काम है जिनको आप डेलीगेट कर सकते हो, जिनके होने या ना होने से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो एक काम आपकी उस लिस्ट में आएंगे जिनके करने से आपको सबसे ज्यादा फायदा और ना करने से सबसे ज्यादा लॉस होगा। तो महत्वपूर्ण काम वो कैटेगरी होती है जिसके करने से आपको बहुत ज्यादा फायदा और ना करने से बहुत ज्यादा लॉस हो सकता है। तो ये आपके A कैटेगरी में ये काम आएंगे। B कैटेगरी में वो काम आएंगे जिनके करने से बहुत कम फायदा और जिनके ना करने से बहुत कम लॉस होता है। और C कैटेगरी में वो काम आएंगे जिनको आप किसी को और को दे सकते हैं या जिनके करने या ना करने से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो आप सबसे पहले उन कामों की लिस्ट बनाएंगे, उन कामों को टिक करेंगे जिन कामों को करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप इमेजिन करके देखिए कि एक डॉक्टर है और एक पेशेंट उसके पास एज ए इमरजेंसी आता है और दूसरी तरफ उसने किसी शादी में जाना है। तो एज ए डॉक्टर प्रोफेशन उसके लिए जो इम्पोर्टेंट काम है वो उस पेशेंट का इलाज करना है, शादी पे जाना उसका B वर्क है। यानी कि इसी प्रकार आप अपने कामों को जब टैग देंगे ABC 3 कैटेगरीज में अपने कामों को डिवाइड करेंगे। पहला ऐसे काम जिनको करने से बहुत ज्यादा फायदा और ना करने से बहुत ज्यादा लॉस होगा। B कैटेगरी के वो काम जिनको करने से ज्यादा फायदा भी नहीं होगा और ना करने से ज्यादा लॉस भी नहीं होगा। और C कैटेगरी के वो काम जिनको करने या ना करने से कोई ज्यादा फर्क पड़ता ही नहीं है, जिनको आप किसी और को दे सकते हो। इस प्रकार से अगर आप अपने टाइम को मैनेज करेंगे तो आप जान पाएंगे कि आपका जो 80% टाइम है उन कामों में जा रहा है जिनकी आउटपुट आपको नहीं आ रही है, जिन कामों को करने से कोई रिजल्ट नहीं आ रहा। यानी कि किसी के साथ बातें करना, फ्री टाइम में चाय पीना या कोई भी ऐसी एक्टिविटी करना जो सिर्फ आपके माइंड को तो बिजी रखती है लेकिन उसकी प्रोडक्टिविटी कुछ नहीं है। तो हमें अगर अपने गोल को अचीव करना है, अपने आप को, अपने ड्रीम्स को अचीव करने के लिए हमें आगे बढ़ना है, तो सबसे पहला काम आपको ये करना पड़ेगा कि उन एक्टिविटीज को पहचानिए जिनके करने से आपको गोल अचीव होगा, जिनके करने से आपका गोल बहुत जल्दी अचीव होके आपके पास आ जाएगा। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, बन रहिए आप हमारे साथ।